Good morning, fifth class. I just hope that you all are good at your home. So students, as you all know that yesterday we have completed chapter number 4, adjectives. So now today we will going to start chapter number 5. The chapter is verbs. Verbs basically known as the action words or the doing words. Okay, and plus what you call in Hindi, verb को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? That is क्रिया. Okay. So please open page number 61 of your English grammar book. So I will read point to point, then I will going to explain to you. Okay, first is action, doing and being words are verbs. कोई भी action, doing या being words होते हैं verbs. Verbs have forms called tenses. Verb की अपनी forms होती हैं जिनको हम tenses बोलते हैं. That tell us when an action happens. जब कोई specific action हुआ है. Now I just tell you once again tenses. Tenses आपको पता है there are three kinds of tenses: present, past and future. Okay, so here verbs have forms called tenses. Verb की अलग अलग forms होती है जिन्हें tenses बोलते हैं. That tells, वो ये बताती है कि कब वो specific action हुआ है. There are three forms of tenses, that is present tense, past tense and future tense. Okay, the main verb show the action or state of being in a sentence. जो मेन वर्ब होती है वो ये बताती है कि एक्चुअली उसमें क्या एक्शन हो रहा है एंड व्हाट द स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस की पर्टिकुलरली क्या उसमें चीज़ हो रही है. अब नाउ लाइक इज एंड आर, हैज़, हैव आर द हेल्पर्स इन प्रेजेंट टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टेंस. तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें जो मेन वर्ब होती है, कोई भी वर्ब है, उसके साथ हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी चाहिए होती हैं. उन हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं दैट इज एम, आर, हैज़, हैव. वी विल गोइंग टू यूज इन प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ was, were, had are the helpers of past tense. अगर हम past tense की बात करें where there you will going to use the helping verbs as like was and were. So with past tense was and were जो है वो helping verbs है, was and were. And I know, I think कि आपको ये logic पता होगा is a man where you will going to use और was were कहाँ पर आता है. I am telling you is आप प्रेजेंट में जब भी कोई एक चीज़ की बात कर रहे हैं दैट टाइम यू विल गोइंग टू ऐड इज हियर. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, अगर आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं देयर यू विल गोइंग टू राइट आर. क्लियर एवरीबडी? नाउ सेम विद वॉज एंड वर. वॉज और वर यू विल गोइंग टू ऐड इन पास्ट, बट द डिफरेंस इज वॉज यू विल गोइंग टू यूज विद द सिंगुलर एंड वर यू विल गोइंग टू यूज विद द प्लूरल. एंड वन मोर थिंग, एम. एम हमेशा आई के साथ आता है बट इन द पास्ट फॉर्म, बट ओनली इन द प्रेजेंट फॉर्म व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. ओके, नाउ विल और शेल. अब जैसे कि दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. नाउ विल और शेल यू विल गोइंग टू यूज इन फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में आप एज अ हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज करेंगे, दैट इज विल एंड शेल. क्लियर एवरीबडी? ओके, now the fourth point, we add d or ed to regular verbs refer to the past. regular verbs का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिन verbs में लास्ट में आप d या फिर ed फॉर्म ऐड कर दें. सपोज the word is walked. okay, talked, लास्ट में आप d या फिर ed ऐड करेंगे, they will known as regular verbs. clear? We change the spelling of irregular verbs. अब irregular spellings verbs वो होती हैं जिनके मतलब जो spelling है वो ही change हो जाती है. अब यहाँ पे तो क्या है कि you are adding just d और ed at the back. लास्ट में आप ऐड कर रहे हैं to उसको past form show करने के लिए. But irregular verbs और regular में difference ये है, regular में क्या होता है कि you will going to add d और ed. आप d या फिर ed ऐड करेंगे वर्ड के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इरेगुलर वर्ब दैट टाइम यू विल गोइंग टू ऐड, मतलब कि उसमें क्या होगा कि वर्ड ही स्पेसिफिकली चेंज हो जाएगा. जैसे कि एक वर्ड है कम, सो जस्ट वेट, आई एम राइटिंग हियर come. Okay.
हो जाएगा came. Sit. Sit का हो जाएगा sat. Clear everybody? See here. Okay. Now the next. The simple. Now we will going to talk about the simple present tense. That is a basic of present tense. So simple present, simple past and simple future we will going to discuss today. Okay, simple present tense talk about things as they happens, कि जैसे कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में we will going to talk. We add s और es. अब simple present का जो सबसे बेसिक रूल है that is s और es. जो भी verb है आपकी उसके लास्ट में आप s या फिर es अटैच कर देंगे according to the word. Clear? And now to verb in a sentence that comes with the singular nouns, only that have the singular nouns, उनके साथ आप you will going to add s और es. ठीक है? I am repeating once again about simple present tense. Simple present tense talk about things as they happen, कि जैसे वो चीज़ें होती हैं. We add s और es. हम s और es ऐड करेंगे to the verb in a sentence. जिस भी sentence में verb है that comes with singular nouns. Clear? Now the simple past tense. अब आपको ये पहचान रखनी है, simple past है तो you will going to add s और es. If we are talking about the past, that time we will going to add d or ed form. Okay? The simple past tense talks about things that happened in the past, जो चीज़ें past में हो चुकी हैं. The simple past tense is usually made by adding ed to the last. जिसके last में you will going to add ed. That means कि वो simple past है. Okay, so these are signatures about the specific tense. We are talking about the simple. तीनों का simple हम read करेंगे, explain understand करेंगे. Okay, now the simple future tense. When we are talking about the simple future tense is used to talk about things that will happen in the future. जो चीज़ें अभी हुई नहीं है. Suppose I am saying I will go Delhi tomorrow. मैं कल जाऊँगी, अभी गई नहीं हूँ. ठीक है? The simple present tense is used to talk about things that will happen in future, जो भी future में होंगी. We use either shall और will. हम simple future tense में जो हम use करेंगे as a helping verb, that is will और shall. Will और shall आप as helping verbs use करेंगे in future, simple future tense. So I am just recalling once again, simple present में you will going to add s or es with the helping verbs that is am, are. And past की बात करें तो ed form आ जाएगी आपकी. फ्यूचर की बात करें तो we will going to add shall और will. इसमें कुछ word ऐसा कुछ specific चीज़ नहीं होगा. Now this is the topic simple. तीनों का simple हमने understand किया. Now the next topic is continuous. तीनों के continuous type की present continuous, past continuous, future continuous. So first of all we are talking about the continuous. तीनों के continuous tense. Continuous. So first of all we are going to read about the simple continuous tense. We use the present continuous tense. Present continuous tense आप use करेंगे when we refer to the action that are happening in the present, जो कि present में हो ही रहा है. We will going to add. यहाँ पर हम add करेंगे. हम simple past में is नहीं add करेंगे. We will going to add only s or es in simple present. But when we are talking about the present continuous tense, that time we will going to add is, am, are. Okay, is, am, are as helping verbs. And last में आप क्या करेंगे, जो भी verb है, जैसे कि verb है walk. Suppose मैंने write किया I dash. आपको क्या करना है, suppose I am आपको अटैच करना, I am walking in park. दिस इज अ सेंटेंस और आपको जो वर्ब है वो दिया गया है walk. दिस इज योर वर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई है. सो एज हेल्पिंग वर्ब व्हाट आई विल गोइंग टू ऐड हियर, आई विल गोइंग टू राइट एम. आई एम वॉक है तो वॉक के साथ आप क्या करेंगे, आई एन जी अटैच करेंगे.
like this. So this is an example of present continuous tense. Now next, past continuous tense. We use past continuous tense when we refer to the action that is happen अब past है तो obviously that is happen in past. We use was were. अब यहाँ पे हमें helping verb use करने हैं, that is continuous में you will going to use helping verbs with the main verbs. ठीक है, आप यहाँ पे was और were use करेंगे with the singular or the plural according to the sentence, plus you will going to use ing with the main verb. सेम प्रोसीजर है, बस प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें सो वी विल गोइंग टू ऐड इज एम आर. बट पास्ट कॉन्टीन्यूस में एवरीथिंग इज सेम कि लास्ट में ing भी आएगा वर्ब के साथ, बट द हेल्पिंग वर्ब्स आर चेंज, दैट इज वॉज एंड वर इन पास्ट. क्लियर एवरीबody? ओके, नाउ टर्न द पेज. लास्ट टॉपिक, that is future continuous tense. Now we are talking about the future. Future में तो you will going to add will or shall. We use this tense when we refer to action that will be in process. Progress है जो कि अभी होगा, it's not happened yet, अभी तक नहीं हुआ है, that will happen in future. Verb ending do not change in the future tense. Verb जो end है उसमें कुछ भी change नहीं होगा किसी भी verb में. We use the word will. Will या फिर going to we will going to use here. Shall हम नहीं यूज़ करेंगे. When you are talking about the future tense, future continuous, future continuous में आप will या फिर आप क्या यूज़ करेंगे, will या फिर going. Clear everybody? We will going to add it. अब suppose if we are talking about will be, तो will be तो आएगा प्लस जो मेन वर्ब है आपकी. अब देखिए सिंपल अगर हम कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टीन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, यू विल गोइंग टू ऐड ing. आपको वर्ब के साथ ing तो अटैच करना ही है इन ऑल द थ्री केसेस इन विच कॉन्टीन्यूस, तीनों कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों कॉन्टीन्यूस टेंसेज में यू विल गोइंग टू ऐड ing विद द मेन वर्ब, जो भी आपकी वर्ब है. बट हेल्पिंग वर्ब तीनों में चेंज है. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात करें तो दैट इज एम आर. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कॉन्टीन्यूस वी विल गोइंग टू ऐड वॉज एंड वर. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें तो उसमें वर्ब के साथ आप ing अटैच करेंगे, बट विल या फिर आ जाएगा आपका गोइंग टू. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ अगर आप इज़ और आर यूज़ कर रहे हैं विद द गोइंग टू जैसे कि है, तो वी विल गोइंग टू ऐड वर्ब प्लस ing फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज लास्ट. सो एक्चुअली यहाँ पे चैप्टर और भी है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टिल हेयर, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. So till here you have to read properly, you have to see this video properly. First of all you have to read yourself कि आपको अपने आप समझ के कितना आता है. ठीक है, so rest of the part we will going to next part we will going to do in next video. So till now you will going to read page number 61 and 62 till future continuous tense. So there is some exercise part also that I will going to discuss with you, and that you have to complete in your book also. Not completely, some of the topics I will give you to complete in book. Okay, so the first question is underline the main and helping verb. आपको main verb और helping verb underline करनी है in this passage. So I just want that you tried it yourself because it is very easy and you know the difference between main verb and the helping verbs. Okay, now we come to the next question, page number 63. fill in the blanks with simple present. आपको simple present या present continuous, so we are talking about basically we are talking about the present only. So we dash go है, so obviously अब go है तो ing we will going to add और r आप राइट कर देंगे. we are going to the Darjeeling for a picnic. it is a beautiful town which lie है, so s लगाएंगे आप. दिस इज सिंपल प्रेजेंट. एट द फुट ऑफ माउंटेन रेंज एंड देयर इज अ स्ट्रीम विच फ्लोज नियर द टाउन. नेक्स्ट वन, द फार्मर कट इज कटिंग द कॉर्न वाइल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. प्ले है, सो यू विल गोइंग टू राइट प्लेइंग. एंड एज हेल्पिंग वर्ब
children is a plural, so we will going to add are here. Okay, so like this you will going to complete this part. And next again it is about simple past and past continuous. सेम जैसे ऊपर प्रेजेंट के बारे में है, नीचे पास्ट के बारे में क्वेश्चंस है. ही डैश वरी, ही वॉज वरिंग बिकॉज ही नो है तो नोज नहीं करोगे आप, न्यू कर दोगे, न्यू दैट ही वॉज लेट. तो यहाँ पे बी का मतलब एक्चुअली आपको या तो क्या कहते हैं, यू विल गोइंग टू यूज़ अकॉर्डिंग टू द टेंस. अगर ये पास्ट है तो आप वॉज राइट करेंगे, अगर ये प्रेजेंट है तो यू विल गोइंग टू ऐड इज़ और आर. ही ईट, ईट की पास्ट फॉर्म होती है दैट इज़ एट. ही एट ऑल द बिस्किट वाइल हिज मदर वॉज स्लीपिंग देन ही क्विकली रैन अवे. ओके. द टीचर पनिश्ड Ahina because we are talking about the simple past. ये simple past है, that's why we are adding here ed. She was telling, she was tell है तो telling हो जाएगा lie. वो झूठ बोल रही है. Continuous मतलब ये होता है कि that is जो अभी तक हो रहा है, continued है. So continue से आपको यही याद रखना है. Okay, she promised never to lie again. उसने बोला कि मैं promise करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी. So this is simple past, so we will going to add ed at the last. Clear? Now the next question is you will going to use simple past, past continuous and simple present और present continuous. मतलब कि दोनों simple हैं और दोनों ही continuous, past और present, इसमें future नहीं है. So I was, obviously past में है, was है तो I was at Mr. Gupta's toy shop this morning. I was looking for a gift. मैं gift की तलाश में था. It is his birthday today. Today है, आज की बात हो रही है. So we will going to write is here. तो आपको ये properly बहुत अच्छे से read करना है पूरा पैराग्राफ. Then you will going to do. आप यहाँ पे was नहीं write कर सकते because अगर आप was करेंगे तो यहाँ पे today है, ये तो आज की बात हो रही है, तो आज के लिए तो हम write करेंगे is. बी की जगह इट इज़ हिज बर्थडे एंड ही इज़ थ्रोइंग अ पार्टी इन द इवनिंग. अभी इवनिंग अभी होगी पार्टी है ना, सो ये थ्रोइंग अ पार्टी इन इवनिंग. आई सो, सीइंग नहीं होगा, आई सो अ स्मॉल ग्रीन कैप इन द शॉप. मैंने एक कैप देखी. ठीक है, सो सी का पास्ट सो हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज हेयर. मोहित लव्स रॉक्स. I decided to buy it for him. Was looking for Mr. Gupta. When I see है तो obviously saw a policeman. जब मैंने policeman को शॉप में देखा. The policeman interview people. तो interviewed, उन्होंने interview दिया. I think something was missing from the shop and the police try कर रही थी कि वो चोर मिल जाए, कर रही थी, was trying कि वह continuity में है अभी. So till here, till D part you will going to complete the book exercise in book that is page number 62, 63 and 64. till here, till D part. E से E नहीं करेंगे आप, we will going to do E from E part in next video. Okay, so I just hope that you understood the chapter till now very properly. Thank you, have a nice day.